नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी विथ सक्सेस मस्ती। दोस्तों, ये नदी घाटी परियोजनाओं से जो रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ मैं। पहला पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से जाके मेरे अपलोड किए गए पहले पार्ट को देख सकते हैं, जो कि नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट है। आज हम लोग मॉक टेस्ट सेकेंड शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, प्रोजेक्ट दिया गया है और उसके सामने नदी दी गई है, तो इसमें आपको ये पहचानना है कि कौन सा सुमेलन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपने मन में सोच लीजिएगा कि कौन सा जवाब सही हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है तवा प्रोजेक्ट। दोस्तों, जो तवा प्रोजेक्ट है वो तवा नदी पर निर्मित है, ना कि कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है चुक्का बांध। क्या दोस्तों, चुक्का बांध जो है भारत ने भूटान के सहयोग से निर्मित किया है। ठीक है, किस नदी पर है दोस्तों? वांगचू नदी पर है। भूटान में एक नदी है वांगचू नदी, और वांगचू नदी पर ही ये बांध बनाया गया है, और इसी नदी को हम लोग रैदक नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैदक नदी के नाम से भी वांगचू नदी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शिव समुद्रम जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, राज्य भी याद रखिएगा साथ साथ में, क्योंकि कभी कभी नदी न देकर राज्य ही पूछ लेता है कि जो ये परियोजना है किस राज्य में है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को नाम भी, स्टेट का नाम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है गोमती नदी, और चौथा है राप्ती नदी। और आपसे क्या पूछ रहा है? राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। इसका सही जवाब होगा बेतवा नदी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया, बेतवा नदी है ये, बेतवा नदी। दोस्तों, बेतवा नदी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है ललितपुर, और ललितपुर जिले में ही बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है। राजघाट बांध को ही दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी। कर्नाटक में कावेरी नदी है, और कावेरी नदी पर ही कृष्ण सागर बांध निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में एक नदी है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी पर ही मयूराक्षी परियोजना भी स्थित है। दोस्तों, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार जो एग्ज़ाम में ये रिपीट किया है। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है। सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है,
तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पोचमपाद या श्री राम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी और ऑप्शन डी है आपके सामने उपयुक्त में से कहीं नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कहीं नहीं। ठीक है, दरअसल दोस्तों जो पोचमपाद या श्री राम सागर जो परियोजना है वो तेलंगाना राज्य में एक जिला है निजामाबाद में ही प्रवाहित होती है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी पर निर्मित है आपका पोचमपाद परियोजना। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से कहीं नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों कलपोंग जल विद्युत परियोजना कलपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिद्राबाग। क्या है? सिद्राबाग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? अर्थात तवा परियोजना किस शहर में है? जो ऑप्शन दिया है उसमें से आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है होशंगाबाद शहर। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक जिला है और यहीं पर तवा नदी पर तवा परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्यास नदी पर। किस नदी पर है पोंग बांध? ब्यास नदी पर है। और किस राज्य में है दोस्तों? ये भी पूछता है कभी कभी कि पोंग बांध निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। तो अगर राज्य पूछे तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? आप लोगों का सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों इसकी ऊंचाई है 133 मीटर। किसकी ऊंचाई? पोंग बांध की। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमन गंगा सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 12 है, दमन गंगा सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर गुजरात राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात। इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन डी, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में ही दमन गंगा सिंचाई परियोजना है। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। उकाई परियोजना के साथ साथ दमन गंगा सिंचाई परियोजना भी इंपॉर्टेंट है। और सरदार सरोवर डैम भी गुजरात में है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पांबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब है केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। केरल राज्य में एक जिला है पट्टानामथिट्टा। ठीक है, पट्टानामथिट्टा जिले में एक नदी है पंबा नदी, और पंबा नदी पर निर्मित है ये पंबा सिंचाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, और एक बात और याद रखिएगा, केरल से ही संबंधित है साइलेंट वैली केरल में ही है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग शांत घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत घाटी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सुइल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो सुइल परियोजना है
वह हिमाचल प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है चंबा जिला, और चंबा जिला में ही एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सुइल नदी, और सुइल नदी पर निर्मित है सुइल परियोजना। ठीक है दोस्तों, ये सारा जो ये एडिशनल फैक्ट मैं बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव, ठीक है, नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? आप लोग इसका जवाब दीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तरी कोयल नदी पर। ठीक है, 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड का एक जिला है पलामू जिला, और पलामू जिले में ही ये उत्तरी कोयल नदी स्थित है, और इसी नदी पर उन्होंने मंडल बांध परियोजना के नींव को रखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी जितने भी क्वेश्चन थे इनके जवाब सही सही दिए होंगे। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी करेंगे तभी आपका प्रिपरेशन और अच्छे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आप रेडी रह पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।